प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं आपका मित्र डॉक्टर बाबूलाल चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल नर्मदेव विविध पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज मैं एक स्वास्थ्य का विषय जो कि बहुत गंभीर विषय है, डायबिटीज़, उसको लेकर आपके बीच में आज उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, डायबिटीज़ क्या है, किस उम्र में इसके होने की संभावना रहती है, इसके लक्षण क्या है, कितने प्रकार की होती है और इसमें कौन कौन सी जांच कराना चाहिए, इस जानकारी को मैं आपको आपके सामने देना चाह रहा हूँ। इसके पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटीज़। डायबिटीज़ क्या है? हमारे ब्लड में यानी खून में, रक्त में आवश्यकता से अधिक शुगर का पाया जाना, शर्करा का पाया जाना ही डायबिटीज़ कहलाता है। बात उम्र की है तो आज के समय में उम्र का कोई कह नहीं सकते। किसी भी छोटे बच्चों को भी ये शर्करा आजकल पाई जा रही है, लेकिन अधिकतम 40 से 45 साल के बाद डायबिटीज़ होने की संभावना रहती है। और इसके प्रकार की बात करें तो यह दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 यानी हमारे शरीर में जो पैंक्रियाज ग्लैंड है वो इंसुलिन कम बनाती है, इसके कारण हमारे शरीर में शर्करा बढ़ती चली जाती है, उसको इसलिए हमें शक्कर डायबिटीज़ हो सकती है। दूसरी टाइप 2, जिसमें हमारा पैंक्रियास इंसुलिन तो प्रॉपर बनाता है, लेकिन वो किसी भी कारणों से हमारे शरीर में उसका कंज्यूम नहीं हो पाता है, सही से वो काम नहीं आ पाती, इसलिए डायबिटीज़ यानी मधुमेह की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। साथियों, इसके मधुमेह के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आनुवंशिक, जिसको हेरिडिटी कहते हैं, जन्मजात यानी किसी के माता पिता में है तो बच्चों में होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, खराब जीवन शैली और पर्यावरण। हम कैसे जानें कि हमें शक्कर यानी डायबिटीज़ हो चुकी है या होने वाली है? तो उसके लिए कुछ लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, ज़्यादा प्यास लगना, ज़्यादा भूख का लगना, वजन कम होना, नज़र धुंधली पड़ जाना, थकान महसूस होना। कभी यदि हमारे शरीर में कोई छोटी मोटी चोट लग जाए तो घाव का देर से भरना, इन्फेक्शन होना, हाथ पैरों में झुनझुनी यानी सुन्नपन होना, त्वचा पर काले धब्बे पड़ जाना, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। यदि ये लक्षण हमारे शरीर में देखने को मिले तो हमें जांच अवश्य कराना चाहिए। वैसे मुख्य रूप से इसकी 3 प्रकार की जांच होती है। एक RBS, रैंडम ब्लड शुगर टेस्ट, वो हम किसी भी समय पैथोलॉजी पे, विश्वसनीय पैथोलॉजी पे जाके करा सकते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज 180 तक रहती है। यदि 180 से ज़्यादा रहे तो डायबिटीज़ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा है FBS, फास्टिंग ब्लड शुगर, यानी 8 से 10 घंटे तक यदि हम भूखे रहते हैं तो भूखे रहने के बाद वो जांच करानी चाहिए। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सुबह सुबह यदि हम बिना कुछ खाए पिए पानी पी सकते हैं, उस जांच को कराना चाहिए। यदि वो 70 से 110 तक रहे तो नॉर्मल है, 110 से अधिक होने पर शक्कर की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरी जांच भी बहुत आवश्यक है, जिसको PP यानी कि पोस्ट प्रांडल खाने के ठीक 2 घंटे बाद उसकी जांच कराना चाहिए। इसकी यदि नॉर्मल रेंज 140 तक आए तो ये नॉर्मल, कोई शुगर नहीं है। यदि 180 तक भी हम इसको सामान्य कह सकते हैं। यदि 180 से अधिक हो तो ये मान के चलिए कि हमें शक्कर हो सकती है या शक्कर की बीमारी यानी मधुमेह की बीमारी है, तो इसके लिए हमें मेडिसिन लेना आवश्यक होता है। अगला वीडियो में मेडिसिन का लेकर आऊँगा। अभी इतना ही। जय हिंद, जय भारत।